स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधितमस्तु मा विधिवशावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्ततं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे जाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्वर विज्ञान का आज चौथा दिन है। तो आज हम स्वर विज्ञान में जानेंगे कि सुबह किस प्रकार उठना चाहिए, वो भी बताएंगे। आप अपना मेन है, आज आप अपना मुहूर्त निकालना सीखेंगे। आप अपना कैसे मुहूर्त निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ बता दूं डायरेक्शन, फिर पहले लिखवाया था। आप एक पेन पेपर जिनके पास है वो 4 कॉलम बनाएंगे, यूं करके खींच के, यूं खींच लेंगे, उसमें 4 में डिवाइड कर देंगे। पहले में लिखेंगे स्वर, दूसरे में सूर्य स्वर, तीसरे में चंद्र स्वर और तीसरे में सुषुम्ना। 3 नाड़ी होती है हमारी, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना, ऐसा लिखना। 1 2 3 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया हेडिंग। अब इसके नीचे आएंगे स्वरों के नंबर, जो मैंने पहले बताए थे, सबको याद होंगे। पिंगला वाली लाइन में लिखोगे आप 1 3 5 7 9 11, इस तरह से सारे ऑड नंबर। अब दूसरे में जाएंगे, उसे कहते हैं चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी, 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर। तीसरी खाली, तीसरी का कोई न, सुषुम्ना का कोई नंबर नहीं है। दिनों के नाम, सूर्य स्वर चलता है मंगलवार, शनिवार, रविवार, सबको पता है, फिर भी नोट कर लो ज्यादा है।
और चंद्र स्वर चलता है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। सुषुम्ना का कोई दिन नहीं है। कुछ लोग इसे रविवार मानते हैं, लेकिन नहीं, कोई दिन नहीं। दिशाएं, सूर्य स्वर की दिशाएं होती है पूर्व और उत्तर, और चंद्र स्वर की होती है पश्चिम और दक्षिण। मैंने जो लिखाना था राशियों के नाम, क्योंकि मुहूर्त निकाल रहे हैं ना आज, देखेंगे कैलेंडर, इसलिए सूर्य स्वर में लिखो मेष, या ऐसे लिखो 1 नंबर, फिर 1 में 3 जोड़ो, कितने हो गए 4, कर्क, और 4 में 3 जोड़ो 7, तुला, 7 में 3 जोड़ो मकर, 10। 1 3 7 10 राशि, मेष, कर्क, तुला, मकर, ये होती है सारी सूर्य की स्वर की। अब होता है चंद्र स्वर की कौन कौन सी राशि होती है, ये 2 नंबर से शुरू होती है, 1 से 2 में 3 जोड़ो 5, वृष, सिंह और वृश्चिक और कुंभ। तो 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, ये हो गए हमारे चंद्र स्वर की राशि। इसके बाद आते हैं उसमें सुषुम्ना में। इसको शुरू करते हैं 3 से। मिथुन में 3 जोड़ो कन्या, कन्या में 3 जोड़ो धनु, धनु में 3 जोड़ो मीन। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। इस तरह से आपको ये याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। और 1 2 3 तो याद रहते ही आपको, कि सूर्य स्वर 1 है, चंद्रमा 2 है, सुषुम्ना 3 है। इसीलिए मैंने इस ढंग से सिखा दिया कि आप भूलोगे नहीं कभी। अब आज आपको एक हम नया तरीका सिखाते हैं, जो लोग नए हैं या जिन्होंने पहले नहीं सीखा या समझ में नहीं आता, जो सांस लेने का तरीका। पहले मैंने मुद्रा कर रहा था, तो अभी एक ध्यान में आया, फिर मैं इसको टेस्ट किया तो ये सही निकली कई बार। आप लोग भी टेस्ट करना। पहले यूं हाथ जोड़िए, नमस्ते करते हैं, सभी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूं को यूं मिला लीजिए, उसके बाद 2 उंगली निकाल लीजिए, यूं नाक की तरफ लगाइए यहाँ पर, और सांस लीजिए थोड़े जोर जोर से। अब आपको पता लग जाएगा कि जिसमें ज्यादा हवा जा रही है वो स्वर चल रहा है। आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इससे ही पता लग सकता है। मतलब जो किताबों में लिखी है वो अलग है, लेकिन वैसे आप इस तरह से भी कर सकते हो, पता करना चाहो तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैलेंडर हो गया। अच्छा, इसके बाद आप सूर्य स्वर में किस प्रकार से उठते हैं, कल्पना जी आप बताओगे? आपने सीखा है कई बार, कहाँ चलेंगे? इनको ओपन कर देना, कहाँ है? हाँ सूर्य स्वर में जब उठते हैं ना सर, पहले हाँ, तो उठना तो हमको लेफ्ट बॉडी को ऐसे करके उठना है, मगर जो सूर्य स्वर शुरू है हमारा, तो हाँ, हमारा जो राइट हैंड है उनको हाँ, हमें देखना है ठीक है। पहले, और नहीं, उसको चूमना भी है, हाँ, ठीक है। और फिर सूर्य स्वर का जो है ना, तो 5 बार हमको सगुण में हमारी विश जैसे बोलनी है, ऐसे यहाँ से हाथ ठीक, रखिए, ऐसे ठीक ऊपर है, ठीक, 5 ठीक बार है। हमारी सगुण में बोलनी है। फिर राइट पैर को जमीन पे थोड़ा थम के हाँ, रखना है, जोर और से फिर मारना थोड़ा सा। लेफ्ट, हाँ जोर से, फिर लेफ्ट स्वर साइड में रखना है, और फिर यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक सूर्य स्वर चालू है, तो राइट हैंड को हमें पैर तक नीचे तक ले जाना है, ऐसे, नहीं, ये ठीक थोड़ा है। सा यहाँ गलत है, थोड़ा सा। मेहता साहब आप बताओ, आप जरा। देखिए, जब सूर्य स्वर हालांकि पता ठीक है। लग गया उठने से पहले, तो हम्म, उसी करवट में दाहिनी तरफ जो आपका, क्योंकि सूर्य स्वर दाहिना है, तो दाहिनी तरफ जो है आप अपनी हथेली को जो है थोड़ा एड़ी बना करके उसी तरफ करवट लेकर के उठना। फिर उसके बाद जो है अपना दाहिने हाथ को देखना है, देख करके उसको चूम लेना है, चूम करके जो है उसको अपने कान की तरफ से जो है नीचे तक ला करके दाहिने पैर की एड़ी तक, पंजे तक लेकर के आना है, अपनी विश जो है उसमें बोलते हुए, और ये सगुन में ही करना है। फिर उसके बाद जो है 5 बार अपनी विश को जो है इस तरह से घुमाते हुए और मुट्ठी बंद करके इसको आकाश में यूनिवर्स में छोड़ना। खोल देना है। हम्म, तो ये यूनिवर्स को हमारी विश जो है चली जाती है, और इसमें हमारा जो भी विश है वो डेस्टिनी हमको पूरी मदद करती है पूर्ण करने में।
और फिर जो है अपना दायां पैर जो है पृथ्वी पे पहले रखा जाएगा, पर इसमें डायरेक्शन जो है पूरब या उत्तर, पूरब या उत्तर, उस तरफ पहला पैर जो है दाहिने वाला आप जमीन पे जोर से रखिए और अपनी विश जो है सगुन में उस तरह से वो कीजिए। फिर दूसरा पैर जो है बायां वाला उसको रखना है उस तरह से। 1 3 5 7 ऑड नंबर में जितनी भी है कदम आपको उस डायरेक्शन में रखनी है। अगर उत्तर की तरफ आपका मुंह है तो उस तरह से चलना है और फिर खड़े होकर के अपना बिस्तर जो है छोड़ दिया और उसके बाद अपना अपने कार्य में हम दिनचर्या में लग सकते हैं। तो ये तो सूर्य की तरफ का हो गया, और इसी के विपरीत जो है वो बाएं वाला हो जाएगा, और उसमें हम बाएं पैर को जो है 2 बार रखेंगे। प्रक्रिया नहीं, बाकी यस। की यही रहेगी। करवट जो है हम जो ले रहे हैं उसमें लेफ्ट वाली करवट से हमको उठ करके बैठना है, ये ध्यान रखना है जी। मतलब उठने से पहले, नीचे आने से पहले बिस बोल लेनी है, जी नीचे पैर रख के फिर नहीं बोलना है। देखो, सबसे सर, पहले आपने उठने जब सोते सोते देखा कौन सा स्वर चल रहा है, करवट लेके उठ के बैठे, बैठने के बाद जो स्वर चल रहा है उस हाथ को देखो, चूम भी सकते हो, और नहीं उस हाथ के आधे शरीर से आप, अगर राइट है तो नाक से इधर को फेरेंगे, यहां से लेकर के यूं फेर देंगे पहले, ठीक है ना। फिर दोबारा यहां से लेकर के बिस सोचेंगे सगुण में, फिर जो बिस बोली फिर ऊपर में जाके यूं यूं छोड़ देंगे इसको, यूं करके, यूं यहां से ले जाएंगे, यूं करके 5 बार करनी है। अच्छा सर, तो वो हम जो सूर्येश्वर में पहले पूर्व की ओर और हमको नॉर्थ में जाना है ना, दक्षिण की ओर जाना है ना सर? नहीं नहीं, सूर्य स्वर में सूरज किधर से निकलता है? पूर्व से। ईस्ट की तरफ। तो पूरब और उत्तर ये 2 ही जगह है, 2 साइड है डायरेक्शन। मैंने आज भी अभी टेबल बनवाई थी। सूरज की अच्छा। दिशा अगर सूर्य स्वर है तो आपकी पूरब की तरह या उत्तर की तरफ उत्तर की जाना तरफ। अच्छा, और जो जब लेफ्ट स्वर है तभी हमको। है। हाँ, उधर साउथ या दक्षिण और वेस्ट। पश्चिम, इसे ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक ना। सर, और विश जो है वो एक ही रहना चाहिए या 5 बार अलग अलग? नहीं नहीं, बस एक ही रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना यूनिवर्स में। ओके। बेसिकली वाइब्रेशन जाती ना, अलग अलग नहीं करो। हर एक थॉट की एक अपनी पल्स होती है, थोड़ा करंट भी होता है आपका, ओके। है ना। हाँ, तो वो एक ही बस रखने हैं। बस दूसरे दिन हम लोग दूसरा विश कर सकते हैं या दूसरे दिन वही नहीं वाला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम 20-21 दिन करो एक बिस को, या 1 महीने करो, ओके उसके ओके, बाद बदलो। ठीक है सर। गुरुजी, इसको सांस को मुंह से छोड़ना है जब भी हम कुंभा-केरी बस लगाते वो हैं? अगर सांस नाक को से। मुंह से छोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदा करती है। अच्छा। हाँ, ठीक है ना। कभी भी सांस लेके मुंह से छोड़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि सगुण होता क्या है। पहले सगुण ही बता दूं क्या है, जी। ताकि सगुण के कंफ्यूज रहता है ना लोगों को, सगुण समझाता हूँ आज आपको क्या है। एक डाउट है गुरु जी। हाँ जी। चंद्र से अपन 2 टपकी मारते हैं ना पैर से? हाँ, 2 मारे, चंद्र क्योंकि सर, चंद्रमा का नंबर जो है ना, जब 2 नंबर है, चंद्रमा क्या है, 2 4 2 है। 6 8, ठीक है ना। तो 2 हाँ बार हाँ, मारेंगे तभी तो पूरा होगा ना, सूर्य का है तो ये, 2 इसलिए नहीं, एक बार 2 मार लो ना, बस उसके बाद 2 सूर्य। काउंट में 2 आता है, 1 आता है? नहीं, काउंट में 2 आ गया ना, या 1 आ गया तब भी आपके लिए जो काउंटिंग उसकी चंद्रमा की पूरी हो गई। 2 नंबर आ गया ना, चंद्रमा 2 4 6 से चलता है, तो 1 2 कर दिए, 2 हो गया, तीसरा राइट हो 2 गया, हो गया। चौथा फिर दूसरा हो गया। जब उठाओगे नेक्स्ट हम्म, पेज, नेक्स्ट पेयर, तो वो चौथा हो जाएगा ना लेफ्ट पैर को। देखो ऐसा है, जैसे ये हमारा लेफ्ट पैर है, ठीक है ना, ये हाँ, पहले वो हमने समझ गया 1 मैं। 2, ठीक है, और इसको रखा, कितने हो गए, 3 ना हो गए, अब 3 हो गए ना। 3। फिर अगली उठाएंगे तो फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, ऐसे करना, फिर 6, मतलब इसका फिर अपने आप ऑटोमेटिकली सही पैर उठेगा। पहले बार सिर्फ लेफ्ट पैर को 2 बार करना है, इतना सा है। वो 2 हो गया। हाँ, फिर राइट रखोगे तो 3 हो गया। फिर जो चंद्रमा का नंबर कौन सा आता है 2 के बाद, 4, तो 4 हो जाएगा। 4। फिर 5 हो गया, फिर 6 उठेगा चंद्रमा का पैर, तो सारे पैर सही हो जाएंगे। फिर भी नहीं रहेगा तो अभी 1 आध दिन और समझा देंगे, कोई बात नहीं। सर, एक बात बोलूं? हाँ, बोलो बोलो।
सर लास्ट टाइम जब आपने क्लास ली थी ना, तो आपने जो ये 5 बार जो इस तरह से हाथ करके बताया था, हाँ। मैंने 2 दिन किया था, तो सर तीसरे दिन मेरी विश पूरी हो गई थी। हो गई ना, थैंक यू। नहीं भाई, मुबारक हो, होनी भी चाहिए वैसे। रियली अगर आप दिल से मांगोगे ना तो यूनिवर्स करता भी सबकी, ठीक है हाँ ना। सर, मैं मतलब काफी लोगों को मैं बताती हूँ, तो फिर वो कहते हैं कि काम करता है, लेकिन उनका ना फिर उनको अपनी नाड़ी का पता नहीं चलता कि कौन यस, सी चल रही इसीलिए है। नहीं, स्वर विज्ञान आना चाहिए, है ना। तो तब अगर स्वर विज्ञान आएगा, नाड़ी का पता होगा, तभी वो फायदा करेगा ना, ठीक है यस। ना। चलो, अब अभी मैं बताने वाला था कि जो सगुण सगुण में बार बार कर रहा हूँ, सगुण है क्या, अच्छी तरह से कैसे पहचान है कि अब सगुण लग गया आपका, ठीक है ना, तो समझाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। सही सगुण अवस्था क्या होती है। देखो, सगुण अवस्था को समझने के लिए सबसे पहले श्वास को सही स्थिति को समझना आवश्यक है। तो श्वास का मतलब है जब हम गहरी सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, धीरे धीरे अंदर भरते हुए नाभि तक लाते हैं, नेवल तक धीरे धीरे भरोगे और ये सोचोगे कि सांस आपकी नाभि तक आ गई है। इस समय पेट हल्का सा बाहर निकल जाएगा। जब सांस लोगे तो पेट फूल ही जाएगा, है ना, क्योंकि हवा जो है ना पेट को गुब्बारे की तरह काम करती है। जैसे इनहेल करोगे पेट फूल जाएगा, और फूलना भी चाहिए। और मानो आपकी सांस नाभि पे आ गई है, यहां तक पता होगा। फिर आप क्या करोगे, इसके बाद कुछ क्षण के लिए सांस को रोक लोगे। सांस रोक ली, जैसे मैंने कहा कुंभक लगा लो, सांस रोक ली, कुंभक लगा ली। कुंभक की अवस्था में सांस नाभि के पास रोकी जाती है और शरीर में हल्का स्थिरता और ऊर्जा का अनुभव होता है। इस समय शरीर का निचला भाग, विशेषकर एनस, हल्का सा अंदर की ओर संकुचित रहता है, थोड़ा सा, जो मूलबंध लगाते नहीं है वो, जिससे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है। यूनिवर्स की हमने अधोगति नहीं होना, ऊर्ध्वगति, ऊपर की तरफ अपनी विष भेजनी है। इसे समझने का एक और सरल उदाहरण देता हूं मैं आज आपको। जैसे कभी कभी हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, है ना, जैसे मार्केट में चले गए या मॉल में, किसी कहीं और जगह, या कुछ मेले में, या तो हमें वहां पर बाथरूम जाना होता है, लेकिन वहां पर उचित सुविधा नहीं है, या है तो गंदा है। आप देख रहे लोग कर रहे हैं, लेकिन एक गंदा एक साफ है, तो आप वहां नहीं कर पा रहे, आपको पसंद नहीं, तो आप वापस आ गए। उस समय आप क्या करोगे, अंदर से हल्का सा आप संकुचन कर लो, तो रोक लोते हो ना। ये सभी के अंदर है, लेडीज और जेंट्स हो, किसी के अंदर। आप कभी जाओ, अगर आपकी यूरिन आ रहा हो और बाथरूम नहीं है, तो ये क्रिया, एक बाल्ब होता है, उसे वो कस जाता है, रोक लेते हैं। ठीक उसी तरह हल्की अंदरूनी पकड़ और नियंत्रण की अवस्था को ही यहाँ सगुण की सही अवस्था समझा जा सकता है। जो लोग सगुण, बिल्कुल सगुण करना चाहते हैं ना, सच में सगुण, तो उसकी ये अवस्था होती है। ऐसा करके फिर आप दीपक जलाओ, आप देखो कैसे नहीं चलता। मैं कह रहा हूं, आप पेट्रोल भरवा लो तो गाड़ी ज्यादा एवरेज दे देगी, उसको किस दिन समझा दूंगा। इस स्थिति में श्वास, शरीर और ऊर्जा तीनों संतुलित रहते हैं, जिससे अभ्यास अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है सगुण में, क्योंकि पूरा देखो, ये स्वर विज्ञान निर्गुण और सगुण में ही फंसा हुआ है पूरा। निर्गुण में सांस तुम्हारी बाहर है, सगुण में सांस आपके अंदर है। तो इसको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए कि इसको कैसे पावरफुल करें। आप विष मांगते रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो, लेकिन उसके लिए आपको सही तरीका भी आना चाहिए, तो ये विष जल्दी पूरी होगी। जैसे डिम्पल ने कहा कि हमारी 3 दिन में विष पूरी हो गई, लोगों की हो जाती है। जितने उससे मांगोगे ना, मतलब है आप इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी जोड़ो। इंटेंशन तो देखो आपकी है ही, जब आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो या बैठे हो यहाँ पर, तो इंटेंशन तो है ही आपको सीखने की। तो इंटेंसिटी और जोड़ो, मतलब तीव्रता जोड़ो अपने विचार की, तो ये जल्दी काम करता है, ठीक है। तो सगुण को बहुत अच्छी तरह समझ लो, सगुण को, निर्गुण को, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में शायद बताएंगे खाली और भरे स्वर का तरीका, तो उसमें भी ये और समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर, आपने सगुन बहुत अच्छे से समझाया, अभी बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया है। हाँ हाँ, बस ये आने, और इसके बाद फिर आप कोई देखो, इसके बाद चाहे आप वो करो, जोत जलाओ, दीपक जलाते नहीं हो, जला के देख लेना, तेल उतने ही डालना। अभी आज मैं टेस्टिंग बताऊंगा, आज की क्लास में लास्ट में स्वर विज्ञान को टेस्ट करने के तरीके बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा। इसीलिए मैंने ये समझाया ताकि आपको सगुण बहुत अच्छी तरह आ जाए। जरूरी नहीं कि आप दीपक जलाओ, आप खाली माचिस जला के देख लेना, अभी भी जला के देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि जो सगुण में जलाई है वो ज्यादा देर तिल्ली जलेगी, जो निर्गुण में जलाई जल्दी बुझ जाएगी। आपके अंदर एनर्जी है, यूनिवर्स का कनेक्शन रहता है, और यूनिवर्स बस उसे आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है।
चलो, अब आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा वो है, मीन्स क्या कहें, कठिन तो नहीं, लेकिन ज्यादा फोकस करने की। हाँ ज्यादा थोड़ा फोकस करने के है। और कंसंट्रेशन जो अभी बताया मेहता साहब ने या कल्पना जी ने, उसके कुछ खास चीजें लिख लो। रोज आप करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कब करना है? जिस दिन अगर आपका ऑपरेशन है, ध्यान रख लो, कोई सर्जरी होनी है, अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, कोर्ट जाना है, आपकी तारीख है, आपने अटेंड करनी है, किसी खास ऑफिसर के साथ मीटिंग है आपकी, उस दिन आप ये जरूर करके जाओगे। जरूर जरूर नंबर लाइन कर लो, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। और ये आपको जो मॉर्निंग रिचुअल है, ये आ गई तो ठीक है, नहीं आ रही तो और सुनो। अब मैं 3 तरीके बताता हूँ इसके, जितनी आ गई दोबारा करोगे, थोड़ी गलती होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते रहिए, उसका मैं तरीका बताता हूँ। मॉर्निंग रिचुअल को फॉलो करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल एडवांस से एडवांस पहले मैं आपको दिन के स्वर के हिसाब से बताता कि स्वर निकालो, वो पैर रखो, ठीक है। फिर मैं दोबारा बताता कि नहीं, दिन के हिसाब से, आज दिन है, दिन के हिसाब से स्वर निकालो। फिर मैं तिथि के हिसाब से, है ना। तो मैंने आज आपको एडवांस बता दिया, इसलिए शायद कम समझ में आ रहा। जब एडवांस में चलेंगे तो फिर इसको एक बार समझा देंगे, ठीक है ना। तो आज हम आपको अपना कैलेंडर बनाना सिखाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि जो मॉर्निंग रिचुअल जो आपने की है या जो विश मांग रहे हो, तो उसके क्या तरीके हैं। 3 तरीके हैं स्वर के अनुसार मॉर्निंग रिचुअल। सबसे सरल तरीका यह है कि सुबह उठते समय जो स्वर नासिका में चल रहा है, उसी स्वर के अनुसार अपना मॉर्निंग रिचुअल पूरा कर लें। इसमें न तो दिन देखना है, ना आपने तिथि देखनी है, जो आपको स्वर दिख रहा है उसी से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तरीका सभी के लिए आसान है, इसलिए आप अपने परिवार या बच्चों को भी यही विद्या सिखा सकते हो कि जो स्वर चल रहा है उसी में अपना मॉर्निंग रिचुअल कर लो। भाई बच्चे तिथि हिसाब नहीं देख पाते, उनसे इतना समझा दो कि बेटा अपना स्वर देख लो, वही पैर बाहर नीचे रख लो, तब भी ठीक है। अगर वो इतना भी कर लेते हैं तब भी ठीक है। अगर प्रे कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। बोले बेटा पेपर देने जा रहे हो, जौन सा स्वर चल रहा हो उसको हाथ अपने शरीर पे फेर के यूनिवर्स को बोल देना, पेपर अच्छा हो जाएगा। आप उनको ऐसे समझाओ तो वो समझ में आ जाएगा। मतलब जौन सा स्वर चल रहा है उसी के हिसाब से आप मॉर्निंग रिचुअल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, दिन के अनुसार मॉर्निंग रिचुअल। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तिथि के अनुसार अभ्यास नहीं कर पाते, तो वे सप्ताह के दिन तो याद रहेंगे अनुसार, उन्हें पता है कि आज कौन सा दिन है। आज संडे है तो सूर्य स्वर चलना चाहिए, मंडे है तो चंद्र स्वर सुनना चाहिए, इतना तो पता रहेगा ही रहेगा। उसके हिसाब से अपना स्वर को चेंज करके उससे भी कर सकते हैं। फर्क इतना पड़ेगा कि जो फर्स्ट है स्वर के हिसाब से करोगे वो 30% काम करेगी, और जो दिन के हिसाब से करोगे ये 50% काम करेगी, और तिथि के अनुसार करोगे तो ये 80-90% काम कर जाती है, ठीक है। 100% तो इसलिए नहीं कह सकते कि कभी यूनिवर्स में पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। तो दिन के हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया, पहला स्वर के हिसाब से, दूसरा दिन के हिसाब से। तीसरा आ गया तिथि के हिसाब से। तिथि के अनुसार अगर मॉर्निंग रिचुअल करोगे, सबसे शक्तिशाली तरीका है। जो लोग रियल में कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो इसको इस तरीके को अपनाएंगे। स्वर विज्ञान में तिथि के अनुसार किया गया अभ्यास सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने की तिथियों का पालन नहीं कर सकता तो कम से कम महीने की शुरुआती 3 तिथियों का पालन जरूर करें, ध्यान रख लो। इसीलिए मैं जो ला रहा हूं ना, मैं 3 दिन के लिए, अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाते हो तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया 3 दिन ये जरूर आपने फॉलो करना है। ये आप मान के चलो, और ये गांठ बांध लो अपने शरीर में कि हमने पूरा महीना अच्छा निकालना है, तो कम से कम शुरुआती 3 दिन जरूर कर लो। और यदि यह भी संभव ना हो तो कम से कम उस दिन की तिथि का पालन बस करें जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो। जिस दिन आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आपने कोई डिसीजन लेना है, किसी के साथ मीटिंग करनी है, कोई बड़ा काम करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, या कोई बड़ा अवसर आने वाला है, उस दिन जरूर करना, ठीक है। इस प्रकार स्वर दिन या तिथि के अनुसार किया गया मॉर्निंग रिचुअल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा
और सफलता के मार्ग को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। मॉर्निंग रिचुअल तीनों तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, विधि समझ में आ गया जी? हाँ ठीक है। एक डाउट है। हाँ हाँ बोलिए। ये मॉर्निंग स्वर के हिसाब से करे तो उसको दिशा भी फॉलो करना पड़ता? हाँ देखो, जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा परसेंटेज बढ़ती रहेगी आपका काम होने के नहीं लिए। नहीं नहीं साहब, हाँ ये मॉर्निंग में खाली स्वर के हिसाब से रिचुअल फॉलो करो बोल के बोले? नहीं नहीं नहीं, वो दिशा भी करनी है। दिशा दिशा भी, वही क्लियर। हाँ नहीं, दिशा बिल्कुल फॉलो करनी है। अगर सूरज है तो पूरब की तरफ मुंह करके उठना या उत्तर की तरफ के। अगर चंद्रमा है तो पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ, ये दोनों तरफ करना है। और उसके बाद इसकी काउंटिंग भी रखनी, नंबर भी याद रखना कि हाँ उस दिन विश्व को 2 बार, चंद्रमा है तो या 4 बार 6 बार, और सूरज है तो 1 3 5 7। ठीक है, ये करना है। सर वो तो कौन सी 3 तिथियां हैं सर जो हमें फॉलो करनी है? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। ठीक है ना, 3 जरूर करनी चाहिए। ठीक है, हाँ। और सर अपन बेड से उठते ही तो ये उत्तर तरफ की मुंह आता है, तो दक्षिण में कैसे कर सकते हैं अपन? नीचे उतर के आपको उस तरफ मुंह कर लेना अपना, जिसके घूम जाना। हाँ घूम जाना, अपने आप को घुमा लेना थोड़ा सा। आप बोलते हो कि सोमवार को चंद्रस्वर चलता है, तो पूरे दिन सोमवार को कहीं पे भी जाते हो तो चंद्रस्वर ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह उठते समय अगर चंद्रस्वर चल रहा है तो सारा दिन सही रहेगा। दिन में तो बदलते रहते हैं ना सर, 1 घंटे में, 2.5 घड़ी में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलो अब आप लोगों को सिखाता हूं कि आप अपना मुहूर्त कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, अब अपनी नाड़ी को तिथि से कैसे मिलाएं। जब मुहूर्त निकलेगा, अपनी जो आपकी नाड़ी है ना, उसको तिथि से कैसे मिलाएं, इसके बारे में बताता हूं। पहले स्वर विज्ञान के अनुसार हमारी नाड़ियां इडा और पिंगला का एक प्राकृतिक क्रम होता है जो चंद्रमा के पक्ष और तिथि के अनुसार चलता है। यदि यह क्रम बिगड़ जाए तो शरीर और मन का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए नाड़ियों का तिथि के अनुसार मिलान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिनमें प्रत्येक में 15 तिथियां होती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अंत में पूर्णिमा आएगी या अमावस्या आएगी। इतना तो हम और आप सबको पता ही है। स्वस्थ शरीर के लिए आदर्श स्थिति यह मानी गई है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय ईड़ा नाली यानी बाई चंद्रस्वर सक्रिय होनी चाहिए तो ज्यादा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी सक्रिय होनी चाहिए, मतलब सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो सूर्योदय का यहाँ पर मतलब ये है कि जब आप सो के उठ रहे हो उसके बाद आपने सोना नहीं है। चाहे आप 8 बजे, कोई 9 बजे उठता है, 9 बजे उसका सूरज गया, जो 3 बजे उठते हैं उसका सूर्य 3 बजे निकल गया, क्योंकि सूरज तो हमेशा निकल ही रहता है, और 3 बजे से उसने काम में लग जाना। इनके बाद नाड़ी का क्रम हर 3 दिन में बदलता है। मैंने कहा ना पहले 3 दिन जरूरी है। जैसे मानो मैं कृष्ण पक्ष को देखता हूँ, कृष्ण पक्ष में क्या है कि 1 2 3 की तिथि को कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? पिंगला नाड़ी, क्यों कृष्ण पक्ष है। जैसे 3 दिन हो जाएंगे 4 5 6 को, फिर बदल जाएगी ईड़ा नाड़ी। फिर 3 दिन में 7 8 9 को फिर पिंगला नाड़ी। फिर 3 दिन के बाद 10 11 12 ईड़ा नाड़ी। वो 13 14 15 को पिंगला नाड़ी। अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य स्वर चलना चाहिए, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब जब इसके बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो क्रम उल्टा हो जाता है और प्रतिपदा से 3 दिन ईड़ा नाड़ी चलती है। स्वर विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय जो नाड़ी चलती है, चंद्रोदय के समय उसके विपरीत नाड़ी चलने लगती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी सांस का संबंध प्रकृति, सूर्य और चंद्रमा से गहराई से जुड़ा हुआ है।
मैं आपका जो सभी का संबंध है हम सबका सूर्य और चंद्रमा से किस प्रकार से है, वो जो क्लास जब एडवांस में चलेगी ना, तो पहले मैं एक चैप्टर लूंगा एक दिन 10-15 मिनट इसमें। आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर जो है ना वो सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ किस तरह से इसमें मतलब एक तरह से जुड़ा हुआ है, या उसके कहने से चलते हैं हम लोग। यदि सूर्योदय के समय आपकी नाड़ी तिथि के अनुसार नहीं चल रही है तो आप उससे अभ्यास द्वारा बदल सकते हैं। कुछ महीनों के नियमित अभ्यास से नाड़ियां धीरे धीरे प्राकृतिक क्रम से चलने लगती हैं। जब सूर्योदय के समय नाड़ी का सही मिलान हो जाता है तो पूरे दिन नाड़ियों का संतुलन बेहतर बना रहता है और व्यक्ति स्वयं को प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्य में अनुभव करता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक कैलेंडर दिखाता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये नहीं है, ये तो आपने बनाना है। एक मैंने और दिया था, कहाँ गया? ठीक है, एक मैंने 15 दिन का कैलेंडर बनाया था ना, कहीं है ये ग्रुप में डाला हुआ है। घर में डाला हुआ है ना, वो देख रहा हूँ कहाँ गया। हाँ, ये आया। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसे नोट भी कर सकते हो या आप इसको कहीं मैंने ग्रुप में दिया है, आप कॉपी करके भी रख सकते हो। इसीलिए दिया ताकि आपसे कभी गलती ना हो। ठीक है ना? सर ये वो देखिए, अमावस तक की है। किसके तक है आप देखो जरा। अमावस तक। नहीं नहीं, वो कैलेंडर नहीं की बात कर रहा हूं मैं, ये जो दिखा रहा हूं इसे देखो आप। वो कैलेंडर पूरा है, ये तिथि के अनुसार स्वर का निर्धारण कैसे करते हैं उसे तो मैं बताऊं। ये देखो, शुक्ल पक्ष में है ना 3 दिन चंद्र स्वर, फिर 3 दिन ये सूर्य स्वर, फिर 3 दिन चंद्र स्वर, फिर 3 दिन स्वर। 3-3 दिन में अपने आप बदलता रहता है। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में ऐसा ही होता है, 3 दिन सूर्य स्वर, 3 दिन चंद्र स्वर, 3 दिन सूर्य, 3 दिन, ऐसे ही ऑटोमेटिक ये हर 3 दिन में अपने आप ये बदल जाता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या है कि ये जो किताबों में लिखा ऐसा जैसा मैं बता रहा हूं ना, सभी किताबों में ऐसे ही, लेकिन क्या प्रैक्टिकल जब लाइफ में आओगे ना तो ये बदल जाता है। कभी कभी क्या होता है, तिथि का 6 हो गया तो किसी दिन 2 दिन चलेगा, किसी कोई स्वर 4 दिन भी चल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो घबराना नहीं, जो मैं कैलेंडर देता हूँ ना वो अभी दिखाऊंगा आप, वो अभी कैलेंडर आपको बनवाएंगे, आप जब भी सीख पाओगे। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तिथि के हिसाब से 3-3 दिन में बदलता रहता है, तो इसको आप रख सकते हो अपने पास और ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो अगर कोई कैलेंडर वैलेंडर आपके पास नहीं है तो। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपको एक टेबल वो बनवाता हूँ, क्या कहते हैं, कैलेंडर जो मैं बनाता हूँ ना, ये देखो, इसे मैं शेयर कर दूं तो और समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप सबके पास है क्योंकि मैंने सबको भेज रखा है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। आज कितनी तारीख है? आज पहले सबसे पहले एक लाइन डालो ये ऊपर अपने बनाओ कागज पे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तब तक आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। अभी तक मैं ही बनाता रहता हूं, आप लोग भी कभी कभी बनाए करो इसको। ठीक है ना? पहले कॉलम कितने बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? पहले लिखो डेट, डे वाइज, पक्ष, तिथि, तिथि वाइज, शुभ और अशुभ। आज ये अभी बता दूंगा शुभ क्या होता है अशुभ क्या होता है। ठीक है ना? कई बार कंफ्यूजन करते हो ना, तो सबसे पहले आप वो डेट का वो लिखते रहोगे। आज कितनी तारीख है? आज है 14 तारीख। ठीक है ना? ये देखो, ये 14 तारीख आ गई ना, आज सैटरडे है। सैटरडे का पहले डेट लिख लो, 14 15 16, ऐसे अपने आप लिखते कैलेंडर में, अपने जो डायरी उसमें लिखते चले जाओ, लिख दो 1 महीने तक की, 15 दिन आगे तक की। उसके बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से ये भी लिखते चले जाओ। ठीक है? फिर सैटरडे कौन सा स्वर चलता है? सूर्य। संडे को सूर्य, मंडे को चंद्रमा, ट्यूसडे को सूर्य। इस तरह से आपने दिनों के बनाने, जिस पे आपने थोड़ा काम करना है। अगर आप स्वर विज्ञान को गहराई से जानना चाहते हो ना तो अपने आप स्वावलंबी बनो, मतलब थोड़ा बहुत खुद करो, निकालो, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। और आप इसके लिए यूज कर सकते हैं या तो जो घर में पंचांग होता है वो, नहीं तो दृक पंचांग होता है, नेट पे पड़ा हुआ है, उससे निकाल सकते हो।
उससे बहुत आराम से मिल जाता है। फिर आज देखो कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज कौन सी तिथि है, आज दसवीं है। दसवीं में कौन सा चलता है वो कैलेंडर के हिसाब से, चंद्र, ठीक है ना। और चंद्र, और अब ये यहाँ पर है यस और नो। यस का मतलब है कि देखो सबसे पहले क्या था, शुभ और अशुभ, ठीक है ना। तो आज के दिन शुभ का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों अगर सेम हो जाएं, जैसे दिन सैटरडे है और आज का यहाँ पर अगर सूर्य हो जाता, सूर्य का आता तिथि, तो ये आपके लिए शुभ का मतलब कि सारे दिन सूर्य स्वर की एनर्जी रहती, ठीक है ना। अशुभ के मतलब अशुभ का मतलब ये नहीं कि बुरा है, मतलब ये नॉर्मल एनर्जी रहेगी, उस दिन ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास रहती है, ठीक है। उस कल संडे है 15 को, संडे, फिर सूर्य, फिर कृष्ण पक्ष, एकादशी कल है, फिर चंद्र, ठीक है। तो ये भी दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो नो कर दिया। ये मैं इसलिए और बता रहा हूं ताकि अब आप देखोगे ना मैंने क्यों ऐसा भेजा, तो इससे आपको थोड़ा और पता लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 16 तारीख को, मंडे। मंडे को क्या कौन सा स्वर चलना चाहिए, चंद्र, पक्ष कौन सा है, कृष्ण, द्वादशी तिथि है, द्वादशी का कौन सा बनता है, चंद्र। ये देखो दोनों ही में चंद्र आ गया, दोनों में चंद्र आ गया, इसका मतलब इस दिन जो लेफ्ट स्वर की प्रधानता रहेगी, चंद्र स्वर की। चंद्र स्वर के जो जो काम है, आपने गाड़ी क्या कहते हैं लेनी है, आपने मकान लेना है, कोई शादी वादी करनी है, कोई और भी बड़ा काम करना है, या कोई लंबी प्लानिंग करनी है, बहुत दिनों तक आपके साथ रहना है, वो सारे काम सारे दिन में कर सकते हो कभी भी। इसको और गहरा बनाने के लिए जो लोग जानते हैं, तो उस दिन का मैंने वो बताया है, क्या क्या कहते हैं, लगन, कि कितने देर कौन सा इसका लगन होता है, ठीक है ना। लगन भी होता है और इसका नक्षत्र भी होता है, राशि कमजोर, लगन तो नहीं समझ पाओगे आप लोग, राशि, ठीक है ना, कौन सी राशि है, तो जिसकी जो सी राशि है उसके बीच में करेगा तो और अच्छा रहेगा। ऐसा नक्षत्र भी होता है, मैं एडवांस में नक्षत्र भी लिखवा दूंगा, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको किसी से अपना मुहूर्त पूछने जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आगे 17 तारीख, ठीक है, 17 तारीख को ट्यूजडे है, सूर्य है, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी, सूर्य। अब देखो इस दिन 17 तारीख को सूर्य है और उस दिन त्रयोदशी है, तो इसका भी सूर्य है, तो दोनों ही हो गए, सूर्य हो गए, मतलब दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, और आपका अपना स्वर भी अगर चल रहा है। देखो इनको कैसे मिलाना आपने, आपका दिन है सूर्य का, सूर्य स्वर का, अब तिथि है सूर्य स्वर की, और आपका शरीर भी है सूर्य स्वर चला रहा है सुबह सुबह, तो ये दिन आपके लिए सारा बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप कभी इस स्वर में मीटिंग करके देख लेना, आप कहीं कोर्ट केस में चले जाना, आप हारोगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ट्यूजडे है ना, मंगलवार, और मंगलवार को इसीलिए कहता हूं कि जो लोग कोर्ट केस लगाने के मूड में है ना, किसी पे कोर्ट केस करना है, तो इस दिन लगाओ, फाइल करो, फाइल उसमें कोर्ट में, आपकी जरूर जीत होगी। अगर आपके मतलब पक्ष में, मतलब मीन से कुछ सही है, तो सारे ही झूठ लगाओ तो वो अलग है, अगर आप सही हो तो आप जरूर जीत जाओगे। ये ऐसे कह सकते हो कि आपको कोर्ट में परेशानी कम होगी, जल्दी केस निपट जाएगा, ये सब बेनिफिट होते हैं ये सब पर। तो ऐसे ये मैंने चंद्रमा के काम बताए, तो चंद्रमा के जितने काम है अगर इस दिन करोगे तो सही हो जाए। ये आपको पता है कि आपका क्या काम है, तो आप उसकी लिस्ट बना के रखो कि जो मैंने लिखाए थे चंद्रमा के, चंद्र के काम और सूर्य के काम, तो इसमें देख के फिर आप बनाओ, और ये कैलेंडर बनाना सीखो आप लोग, ठीक है ना। तो 19 तक तो मैंने बना दिया, हालांकि मैं डाल दूंगा 20 तारीख को दूसरा, जबकि 19 से ही वो भी है, क्या कहते हैं, नवरात्रि भी शुरू है, लेकिन ये सुबह कुछ देर के लिए है, तो हम उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारा सूर्य निकलता है, ठीक है। और एक चीज इसमें खास ये है कि जो स्वर चल रहा है, मानो कि आप अगर लेफ्ट स्वर में उठे, तो लेफ्ट स्वर में उठने के बाद 5 मिनट में या 2 मिनट में आपका स्वर बदल गया, तो आपने सारी क्रिया, मॉर्निंग रिचुअल आप या मनोकामना सिद्धि लेफ्ट में ही करनी है। स्वर बदल जाता है, लोगों को बदल जाने दो, क्योंकि कुछ लोग बैठ के पूजा करते हैं, कुछ स्तुति करते हैं, कई काम होते हैं ना, फिर सुबह सुबह आप एफर्मेशन बोलते हैं, तो जिस स्वर में उठे हो पूरी क्रिया उसी स्वर में खत्म करनी है। स्वर बदल जाए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो साहब समझ में आ गया लोगों को, नहीं
जी सर हाँ, जी जैसे हाँ। आपने कहा ना 3-3 दिन करके रहेगा, पर कभी-कभी 2 दिन या 4 हाँ दिन भी रहता है, तो वो कैसे बिल्कुल। समझना है सर? वो जो मैं कैलेंडर ये अब इस कैलेंडर में देखो, देखता हूँ, अगर होगा तो बताता हूँ। हाँ, अभी ये देखिए समझा, अभी चल रहा है, अभी 13, 14, 15 देखिए वही है। अभी आजा देखो, हाँ वो ये है ना। हाँ, नहीं, पंचांग के अनुसार किसी किसी पंच तिथि का क्षय हो देखो, जाता है या तिथि बड़ी भी आ जाती है। हाँ, तो वो कैसे समझेंगे हम लोग कैलेंडर वो बनाते आपको वक़्त? कैलेंडर से देखो, वो आपको कैलेंडर देखना आना चाहिए, पंचांग देखना आना चाहिए। इस अच्छा, अच्छा। ये तो मैंने पंचांग बना के दे दिया, हुँ, ठीक है हुँ। ना। अब देखो यहाँ पर 4 दिन आ गए, नहीं आ गए, हाँ, किताबों में 3 दिन है, और मैंने भी वो आप कैलेंडर दिया वो भी 3 दिन है, लेकिन मैंने यहाँ 4 दिन लिखे, क्यों? कि सूर्योदय उस दिन, जिस दिन हुआ वो माना जाता है, सूर्य के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, कौन सी तिथि। अब देखो सूर्य क्या, 10वीं 2 दिन आ गई ना, हाँ, 10वीं को पहले दिन सूर्य उदय हुआ, दूसरे दिन भी 10वीं को सूर्य उदय हुआ, चाहे थोड़ी देर बाद, हुँ, इसलिए ये 10वीं जो है ना 2 दिन चंद्र, और 10वीं का स्वर था चंद्र, इसलिए वो 2 दिन चंद्रमा आ गए, फिर एकादशी द्वादशी हो गए। तो ऐसे कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी 2 भी हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं। हाँ, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसलिए समझाया, आप सामने दिखा भी दिया एग्जाम्पल, और अब आपको ये समझ में और अच्छी तरह आया करेगा जो लोग कैलेंडर देखा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। सर बाद में भूल जाऊँगी, अमावस्या के दिन भी क्या करना है वो आप बता दियो, इस बार अच्छा दिन है ना गुड़ी पड़वा? गुड़ी पड़वा के लिए मैंने पहले, आप आई ज्वाइन नहीं किया था शायद पहले, मैं अभी हाँ, बहुत स्पेशल प्रोग्राम ला रहा हूँ, या तो सोमवार के मंगल को बहुत स्पेशल, जो अच्छा, मैंने भी अब तक नहीं पढ़ाया। हाँ, ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा प्रोग्राम लाऊंगा, और मैं इसमें लॉन्गिविटी के भी कोई 2-3 टिप्स दूंगा, मतलब लंबी उम्र के लिए, जो बीमार अच्छा, बुखार उखार ना आए, अगर आप फॉलो कर लोगे 15 दिन तो। और मैं ओनली गुड़ी पड़वा का नहीं लाऊंगा, मैं 3 दिन का प्रोग्राम लाऊंगा, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, मतलब अच्छा, एक ही प्रोग्राम आपने फॉलो करना है। और मेडिटेशन लाऊंगा, वो आपने 15-20 दिन करनी है, जब भी सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि ठीक है। ये जो है ना, पूरे अगर 2-3 दिन सही रह गए ना, तो पूरी साल आपकी हंसते खेलते निकल जाएगी, पता ही हाँ, लगेगा। हाँ, ठीक सारी है किताबों में, सर। सभी किताबों में मिलता है, तो हम तुम क्यों नहीं करें। हाँ, आप स्वर नहीं बदलता, वो मैं क्लास में बताऊंगा नहीं, और बदलवा भी दूंगा, जिसका नहीं बदलता उसका ही बदलवा दूंगा। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानो किसी का स्वर, सूर स्वर चल रहा, नहीं बदल रहा, तो पता मैं क्या करता हूँ, ये एडवांस की थी मैं अब, लेकिन परसों ही नर्सों बता दूंगी क्लास में, थोड़ा सा कपूर ले आओ, कपूर लेके थोड़ा सूंघ लो, जैसे आप कपूर सूंघोगे आपका लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। देखो अपने यहाँ जितने संस्कार रहे हैं, जो अपने बुजुर्ग माँ बाप रहे हैं, वो ज्यादा अकलमंद थे, वो ज्यादा जानते थे। जैसे बच्चा पेपर देने जाता, तो क्या करते हैं, उसको उसको दही और शक्कर खिला देते हैं, आप खा लो ना दही शक्कर, अभी चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। कभी टेस्ट, जब आपका सूर स्वर चल रहा, आपको बदलना नहीं बदल रहा, तो दही और शक्कर ले लो थोड़ा ठंडा सा खा के, आपको देखो इमीडिएट बदल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से मैं बदलाऊंगा, क्योंकि 3 दिन हमने आपका, जरूर आप सबको चंद्र स्वर में ही उठाना है, और हाँ, विश्व भी मंगवानी है, जो जो आप चाहते हो, और निरोग भी रखना है, क्योंकि इसमें यूनिवर्स की एनर्जी होती है 10-15 दिन बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कपूर सूंघने से भी लेफ्ट शुरू हो जाएगा, राइट? यस यस यस, बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लेना। ठीक है। भीमसेनी का फूल है ना, अच्छी क्वालिटी का, हो हाँ, जाएगा। हाँ। और भी कई चीजें बताऊंगा उस दिन, ठीक है ना। तो गुरुजी प्रतिपदा को चेंज नहीं हुआ तो फिर द्वितीय को चेंज कर सकते हैं ना सर? हाँ, द्वितीया को भी कर सकते हो, तृतीय, इसीलिए मैं 3 दिन करवाऊंगा ना। इनकेस किसी कारण, मानो ने किसी भी कारणवश नहीं हुआ, तो आप द्वितीया को कर सकते हो, तृतीया को, तब भी ठीक है। अगर तीनों दिन चेंज नहीं हुआ, तो इट मीन्स आपके अंदर कोई ना कोई या तो बड़ी बीमारी है, या आप किसी टेंशन में चल रहे हो, ये भी सुन लो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो। टेंशन में नहीं। हाँ, नहीं चेंज होता टेंशन में, क्यों? फिर कोई चीज दवाई ले लो, जो मर्जी कर लो, काम ही नहीं करती। इसीलिए अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मल के लिए मैं वो बताऊंगा, दवाई बताऊंगा उसके, कि आप नॉर्मल कैसे रहोगे, ठीक होने का बताऊंगा, ठीक है ना। गुरुजी 9 दिन नवरात्रि में कुछ खास साधनाएं करवाइए ना, जो नवरात्रि हाँ आ हाँ, रही है। करवाएंगे, जो कल्पना जी बैठे, हम हर बार करवाते हैं, समृद्धि साधना करवाते हैं, अच्छा, समृद्धि साधना करवाते हैं। उसमें ये बताएंगे कि 256 या 156 रुपए आपको लेके बैठने होते हैं, या खाली 56 या 56 रुपए, कुछ भी लेके बैठो। हम लोग साधना करवाते हैं, माँ की पूजा होती है, 1 घंटे की होती है, वही टाइम डिसाइड करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। ओके। और उसकी किताब भी मिलेगी आपको बाकायदा,
ये किताब है, मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा, तो उसको आप प्रिंट करवा लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती गुरुजी। दुर्गा सप्तशती से कुछ चीजें ली गई हैं, अर्गला कीलक है ना, इस तरह से कवच, 3 चीजें करवाते हैं ना, और सिद्ध कुंज का करवाते हैं लास्ट में, और 56 की माला, कई चीजें होती हैं, बहुत साधना बहुत अच्छी होती है जी। ठीक है, हाँ करवाएंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इसके बाद एक और लेके। सर इसमें यस और नो का, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कैलेंडर में आपने यस और नो बताए, एक बार उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे वो मैच हो रहे हैं तो कैसे इंटरप्रेट करना है, और नहीं हो रहे तो अच्छा। कैसे करना है। ठीक है, अभी करता हूँ। अभी मैं उसको कैलेंडर को निकाल दूंगा पहले। नहीं, यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? अच्छा, ये है। ठीक है, इसको पहले शेयर करूं तब समझ में आएगा ना आपके, है ना? ये देखो, ये आप ऊपर से देखो, ये एसनु दिख रहा आपको, ठीक है ना? शुभ और अशुभ, जी जी। मतलब जैसे 18 फरवरी को क्या था? बुधवार था। बुधवार का स्वर कौन सा था? चंद्रमा का था। शुक्ल पक्ष था, प्रतिपदा थी। प्रतिपदा कौन सा चलता है शुक्ल पक्ष में? वो भी चंद्र चलता है। तो दोनों में अगर चंद्र देश के हिसाब से, दिन के हिसाब से और तिथि के हिसाब से मिल गया तो ये पूरा दिन शुभ रहेगा, ये मान लो आप। ठीक है, और इस दिन भी देखो, 19 को भी था, 20 को भी था। अब 21 को दोनों दिन देखो, सैटरडे था। सैटरडे कौन सा स्वर चलता है? सूर्य स्वर चलता है, सूर्य स्वर, हाँ, सूर्य है ना? और चतुर्थी को भी सूर्य स्वर चलता है। तो ये सूर्य स्वर के जितने काम हैं, ठीक है ना, जितने, उन सब के लिए ये दिन सूर्य स्वर के लिए अच्छा होता है, इसलिए एस था। इसलिए अशुभ नहीं है, पूरा दिन बहुत अच्छा है। इससे ये मतलब मत समझो कि बहुत ज्यादा अशुभ हो जा, लोग मतलब शुभ अशुभ होगा, नहीं। सिर्फ ये है कि उस दिन उस नाड़ी की या उस तत्व की ज्यादा अधिकता रहती है, वो काम ज्यादा आसानी से हो जाता है, ऐसे समझो जी। इसमें ठीक है। 23 फरवरी का एक बार थोड़ा सा बताएंगे। ये 23 फरवरी ये सोमवार है, सोमवार को चंद्र चलना चाहिए। हाँ, और शुक्ल पक्ष इसमें वो जैसे दिया हुआ है कि वो छठी आ गई, षष्ठी आ गई ना, छठी हाँ तिथि, तो उस दिन सूर्य चलेगा। तो चंद्र दिन दिन का दूसरा सूरज और तिथि का दूसरा है, हाँ जी, तो ये नहीं मिले ना। हाँ जी। तो इसलिए दिन, सारे दिन सूर्य का, अशुभ भी, अशुभ का मतलब है कि सारे दिन सूर्य की ऊर्जा नहीं रहेगी, सारे दिन नहीं रहेगी, दोनों की ऊर्जा बराबर रहेगी, चंद्र की भी सूर्य की। जौन सा काम करना आप कर लीजिए, लेकिन इस दिन थोड़ी सी अधिकता रहती है उस स्वर की। जो काम सूर्य स्वर के हैं अगर इस दिन करोगे ना तो वो ज्यादा अच्छे होंगे। आने वाले देखो, ये तो निकल गए, ये रही ना 17 तारीख, ठीक है ना? 17 तारीख को है ना ट्यूजडे, मैंने अभी भी कहा, देखो 17 तारीख सूर्य स्वर है ना, त्रयोदशी है। तो इसलिए सूर्य स्वर के जितने काम है वो आप 17 तारीख को कर सकते हो। अशुभ का मतलब ये है कि वो जो ऊर्जाएं हैं कि वो मतलब कि जो मतलब है उसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे कहीं चंद्र हाँ चल रहा है हाँ, यस, मतलब ऐसा होता है ना कि पूरा 100% ऊर्जा नहीं है उस स्वर की, थोड़ी कम है। जी 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 ठीक है, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सरलता से और सहजता से समझाते हैं। मैं इसी थैंक यू। बात से वो कर रही हूँ। पहले बीच में मैंने यूट्यूब पे आपके देखे थे सेशन। चलो, थैंक यू। धन्यवाद। सर जैसे आज चंद्र सर चला, लेकिन दिन आज सैटरडे है, तो सूर्य के हिसाब से तो हाँ ऊर्जा यस। कम ज्यादा रहेगी। चलो, आज आपको एक इम्पोर्टेंट काम बताता हूँ, जो स्वर विज्ञान जो आप सीखा है ना, सभी मैंने आज को आपको सगुण बताया था ना, सगुण सबको आ गई? सगुण में तो प्रॉब्लम नहीं किसी को? समझ आ गई। आ गई ना, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब सगुण आ गई है, तो आज हम आपको टेस्ट बताते हैं, स्वर विज्ञान को किस प्रकार टेस्ट कर सकते हैं। मतलब इधर सीख रहे हो तो विज्ञान है, जो बता रहे हो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो इसको टेस्टिंग कैसे करें हम? विज्ञान तो टेस्टिंग के ऊपर बात मानता है ना। स्वर विज्ञान के प्रभाव को समझने के लिए एक सरल प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 कपूर ले सकते हैं, कपूर की टिक्की, मोमबत्ती भी 2 ले सकते हैं, और 2 दीपक भी ले सकते हैं। ठीक है,
क्या करो, सबसे पहले 2 कपूर की टिक्की लें, एक को सगुण अवस्था में जो मैंने बताई थी, सकारात्मक संकल्प या अनुकूल स्वर में हो, बिल्कुल अच्छी तरह तब जलाएं, और दूसरी को सांस बाहर करके निर्गुण अवस्था में जलाएं। इसी प्रकार आप 2 मोमबत्तियां ले सकते हैं, एक को सगुण में और दूसरी को निर्गुण में जलाएं। इसी तरह आप दीपक ले सकते हो, 2 दीपक, एक दीपक को लेकर आप उसमें करेंगे सगुण में जलाएंगे, एक को निर्गुण में जलाएंगे। आप देखोगे कि जो सगुण में जलाया गया दीपक है वो बहुत ज्यादा देर चलेगा। ये इसके बिल्कुल एग्जाम्पल बहुत है, आपके साथ भी जो लोग बैठे हैं बहुत लोगों ने टेस्ट कर रखा है और ये 100% टेस्टेड है, क्योंकि आपकी एनर्जी, ये नहीं है तेल उतना ही होता है दोनों दियों में, लेकिन आपकी एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान पूर्वक देखें कि सगुण अवस्था में जलाया गया कपूर, मोमबत्ती या दीपक अक्सर अधिक समय तक जलता है, जबकि निर्गुण अवस्था में जलाया गया अपेक्षाकृत कम समय तक चलता है। इस प्रकार के प्रयोग से साधक यह अनुभव कर सकता है कि जब हम सही स्वर, सकारात्मक संकल्प और संतुलित ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं तो परिणाम अधिक स्थिर और प्रभावशाली होते हैं। यही स्वर विज्ञान का मूल सिद्धांत है। यही समय और सही ऊर्जा के साथ किया गया कार्य अधिक सफल होता है। ठीक है, कल्पना जी आपने वो करनी है या पहले प्रेयर कर लें फिर आप करेंगे? ठीक है ना, मतलब साहब प्रेयर कर लेते हैं। जी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ